सारा, तुम सारा ही हो ना जो फरहान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी? हमने कई मरतबा एक साथ लंच भी किया है, पहचाना मुझे? बाबा मैं तो आपके बिजनेस के बारे में खुद कुछ नहीं जानती, मैं क्या बताऊंगी किसी को। बस मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था। एहसन, अरे ये झूठ बोल रहा है सर। जस्ट शट अप। बाबा ये आपने क्या किया? आप इन झूठे लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे यूसुफ ज़ई साहब से मिलना है। अच्छा, आपकी अपॉइंटमेंट थी कोई? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मुझे उनसे अर्जेंटली मिलना है। अच्छा, फिर मैं पूछ कर बताती हूँ उनसे। आपका नाम क्या है? ज़हीन अहमद। ज़हीन अहमद। अच्छा, उससे कहो कि मेरे पास टाइम नहीं भी, बाद में आए। सर बिजी है अभी। मैंने उनसे ज़रूरी बात करनी है। सर ये बहुत जिद कर रहा है। सर रुक जाए। सर मैं माजरत चाहता हूँ इस तरह आपके कमरे में आने की। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर नहीं है। सर मुझे आपकी ऑफर चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एहसन साहब को कॉल करके कहें कि मैं आपके पास जॉब नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपके पास इंटरव्यू देने जरूर आया था, लेकिन मैंने आपके पास जॉब करने से इनकार कर दिया था। मैं एहसन को यूसुफ ज़ई फोन करे कि तुमने मुझे इनकार किया था। सर दरअसल मुझे फंसाया जा रहा है। वो लोग समझते हैं कि मैंने आपसे हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स शेयर किए 50 लाख के बदले में। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस ज़हीन। आप जाके अपने मामला खुद जाकर सेटल करें। क्या मैं आपको इतना फारिग नजर आता हूँ? सर आपको याद है आपने मुझे ऑफर तो दी थी ना? मुझे तो याद नहीं मैंने तुमको ऑफर की कोई। अब समझा। आपकी ऑफर भी प्लान थी और आपने वहाज के कहने पर मुझे इंटरव्यू की कॉल दी। धोखा दिया आप दोनों ने मिलकर मुझे। मेरी रेपो खराब करने के लिए आपने अपने साथ मेरी तस्वीरें बना ली। मुझे पूरा यकीन है कि वहाज से हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स भी आपने खरीदे हैं। जस्ट शट अप। इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकल पाऊं, निकल जाओ यहाँ से। कितने कमजोर निकले आप यूसुफ साहब। मुकाबला अपनी टक्कर के लोगों से और सामने से करने में ही मर्दानगी होती है। मुझ जैसे मामूली आदमी को एक मोहरा बनाकर तबाह करने में कितना बड़ा सौदा कर लिया आपने। इतना सस्ता ज़मीर था आपका। अरे आप जैसे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धब्बा है, धब्बा। इसकी जरूरत नहीं है यूसुफ साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं आपका और आप जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदार आदमी की मेहनत का फल उसे जरूर मिलता है। अगली बार जब मुलाकात होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि हालात मुख्तलिफ होंगे। याद रखिएगा मेरी बात। I'm sorry यार। साइन करो। क्या है ये? खुरा के पेपर्स हैं, सुबह जमा करवाने। इन पेपर पे साइन ना करके तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हो सारा। पापा मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। क्या तुम ज़हीन के साथ रहना चाहती हो? बाबा प्लीज, आप ज़हीन से बदगुमान मत हो। वो लोग उसके खिलाफ। मेरे पास वक्त नहीं है सारा। जो फैसला करना है अभी करो। अगर इस घर में रहना है तो इन पेपर्स पे साइन करो, वरना रुखसत हो यहां से। मत
जाएं सारा, प्लीज, नहीं रह सकता आपके बगैर। खुदा का शुक्र है कि उस घटिया और नीच इंसान से तुम्हारी जान छूटेगी। मैं वहां से दोबारा तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मैं वहाज से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी बाबा। वो एक धोखेबाज इंसान, आप नहीं जानते, लेकिन उसी ने आपको धोखा दिया है और वही ज़हीन के खिलाफ बातें करे। ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सारा, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं सारा। तुम मुसलसल मुझे हर्ट किए जा रही हो। पहले उस नीच और घटिया इंसान से शादी, फिर उसके कहने पर मेरे मुखालिफ के हाथ वो 3rd क्लास जॉब कर ली तुमने, और अब ये सब कुछ। बाबा मैं आपको कैसे समझाऊं? वो लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास सबूत भी है। मैं और ज़हीन तो। तुम और ज़हीन? तुम मेरी बेटी और वो मेरे टुकड़ों पर पलने वाला। अरे दोनों मेरे पुष्प पर वार किए जा रहे हो। बाबा आप मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं? तुम कर भी गुजरी और मैं सोच भी नहीं सकता। बाबा मैं नहीं जानती कि मैं आपका दिल अपने लिए किस तरह साफ करूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़हीन से डाइवोर्स ले लूं तो मैं अभी इन पेपर्स पे साइन कर दूं, लेकिन वहाज से शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं मर भी जाऊंगी लेकिन उस घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। अरे 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 अरे, अब क्या हो गया? हाँ बताओ ना क्या बात है। 4 दिन सुकून से गुजरते नहीं कि फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे अब क्या रोला पड़ गया, कुछ तो बताओ मुझे। हम ऐसा ने सारा और वहाज की शादी करने का फिर फैसला कर लिया है। क्या? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। ये एहसन को अचानक क्या सूझी? हो ना हो ये सारा चक्कर वहाज का चलाया हुआ है। तुम मेरी बात लिख लो, जी वहाज बहुत चालाक है। उस दिन लेके गया था ना एहसन को अपने साथ ऑफिस, पता नहीं क्या क्या उसे कहानियां सुनाई होंगी कि एहसन का दिल पिघल गया। अगर ये वहाज का बनाया हुआ मंसूबा है ना अम्मा, तो अब देख लीजिएगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एहसन को जाके उसकी सारी असलियत बता दूंगी, सारे पोल खोल दूंगी उसके मैं। वाह 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 वाह, गुस्से में सारी अकल खो दी तुमने। अगर असलियत बताओगी तुम बच जाओगी, फंसोगी नहीं क्या? मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं थक गई हूँ चूहे बिल्ली के खेल से। अरे मेरी मानो तो उसे सारा से शादी करने दो और तुम एहसन के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अरे ऐश कर रही हो, किस चीज की कमी है? महारानी बन के रह रही हो। बेगम साहिबा कहते हुए कितने सारे नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे। रुपया पैसा जायदाद हर चीज तो है तुम्हारे पास, और उस कंगले वहाज के पास। वहाज अब कंगला नहीं है अम्मा। हाँ लेकिन एहसन जितना तो नहीं है उसके मुझे एहसन से प्यार नहीं है अम्मा। मैं किस तरह एहसन के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ ये मेरा दिल जानता है। वहशत होती है मुझे एहसन से, जहर लगती है मुझे एहसन की बेटियां। मेरे पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई अम्मी। मैं तो इस दिन के इंतजार पे थी जिस दिन मेरी वहाज से शादी हो। मैं उससे प्यार करती हूँ अम्मा, मैं उसको किस तरह किसी और को होते हुए देख लूं, मुझसे बर्दाश्त तो नहीं होगा। अरे पागल लड़की, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, धोखा। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथ में मजबूर हूँ। हम दोनों अपने रास्ते जुदा नहीं कर सकते अम्मा, तो मोहब्बत के अलावा मजबूरी भी है। तो एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम एहसन का दिल ज़हीन की तरफ से साफ करो और उसे मजबूर करो कि वो सारा को ज़हीन के साथ इज्जत से रुखसत कर दे इस घर से। हाँ
लेकिन बाबा दोबारा वहाज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? कि उसी की कोई साजिश होगी। वो कमीना मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा। मैं बाबा को कैसे समझाऊं कि हमारा असल दुश्मन वही है, वही हमें तबाह कर रहा है। लेकिन शाज़मा ने बाबा की आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी कि उन्हें हमारी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। मगर तुम पेपर्स पर साइन तो कर देती सारा, बाबा खुश हो जाते। इस वक्त बाबा का तुमसे मुतमिन होना बहुत जरूरी है। बेशक बाद में वहाज के साथ शादी के लिए इनकार कर देना ना आसान नहीं है ये। पिछली बार भी बाबा इससे मेरी शादी पर डट गए थे। इस बार वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी बेला। मैं दोबारा इस घर से इस तरह नहीं जाना चाहती, मगर मैं उस वहाज से शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल करता है मैं उसका कत्ल कर दूं। इतनी नफरत करती हूं मैं उससे। एक आइडिया है मेरे पास। मैं बाबा को फोर्स करके तुम्हें हाई स्टडीज के लिए बाहर भेज देती हूँ। मगर सारा, तुम्हें ज़हीन से डिवोर्स लेनी होगी। तुम्हें एटलीस्ट बाबा की एक बात तो माननी होगी ना, वरना तुम फिर से अपनी पोजीशन खो दोगी। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ बेला। पापा हम मेरी किसी बात पर यकीन कर रहे हैं, ना मेरा साथ दे रहे हैं। उनकी बेटी तो हूं ना मैं, फिर क्यों मेरे साथ इतना गैर सलूक कर रहे हैं? मेरी बात को सुने तो, समझे तो। मैं उस वक्त जिन हालात से गुजर रही थी, मुझे किसी भी किस्म की जॉब की उस वक्त सख्त जरूरत थी। और जैसे ही मुझे फरहान के बारे में अंदाजा हुआ, मैंने फौरन वो जॉब छोड़ दी। लेकिन बेला, अगर बाबा मुझसे इतनी सख्ती से ना पेश आए होते तो मैं भी इतनी मजबूर ना होती। बाबा को ये पॉइंट नजर नहीं आता, उनको सिर्फ मेरी गलती नजर आती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करूंगी। लेकिन तुम पेपर्स पर साइन तो कर दो, बाबा रिलैक्स हो जाएं। बाकी का सब मैं संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं बेला, मैं ज़हीन से खुला नहीं लूंगी। मैं जब तक उसके निकाह में हूं, सेफ हूं। मैं उससे खुला लेकर कहीं की भी नहीं रहूंगी। मैं ज़हीन से उस वक्त तक खुला नहीं लूंगी जब तक वहाज की असलियत बाबा पर खुल नहीं जाती। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़हीन से डाइवोर्स ले लूं, तो मैं अभी इन पेपर्स पे साइन कर दूं। लेकिन वहाज से शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन उस घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। क्या बना रही हो? दाल चावल। अच्छा, क्या है ये? अब्बा पता नहीं, मैं ज़हीन के नाम है, कोई लीगल नोटिस लग रहा है। खोलो ना इसको। अब्बा ज़हीन के नाम है, वो खफा होगा। अच्छा, ज़हीन, बेटा ज़हीन। जी अब्बा आ रहा हूँ। जल्दी आओ। शबाना, क्या हो गया? तेरी चाय नहीं आई अभी तक? तेरे अब्बा इंतजार कर रहे हैं। क्या है ये? क्या है? क्या है बेटा, इसमें क्या है?
तो कुछ बता, क्या हुआ? अम्मा, सारा ने ज़हीन के नाम खुला का नोटिस भेजा है। खुला? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सारा? मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी ज़हीन। तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने 50 लाख लेकर तुम्हारे बाबा के सीक्रेट शेयर किए हैं? धोखा दिया है एहसन साहब को? नहीं ज़हीन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या क्या किया है मैंने? मैं समझता था इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दोगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम जानती हो कि मैं बेईमान नहीं हूं। मैं तुम्हें या तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को चीट नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ ज़हीन। तो फिर किसी और वक्त उठा रखती ना ये कर्ज। मैं अभी एक सदमे से संभला नहीं था कि तुम मुझे अपने आप को क्लियर करने का मौका तो देती। तुम क्या कह रहे हो ज़हीन? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हें मुझसे जुदा होने की बहुत जल्दी है सारा, कि एहसन साहब के घर जाते ही तुमने मुझे खुला कर नोटिस भिजवा दिया। नोटिस? मैंने तुम्हें कोई नोटिस नहीं भिजवाया ज़हीन। मेरे घर अभी अभी पहुंचा है तुम्हारी तरफ से खुला का नोटिस। ये नोटिस मैंने नहीं भेजा। मेरा यकीन करो ज़हीन, मुझे कोर्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर मैं तुमसे आजाद होना चाहूंगी तो तुम्हें खुद कह दूंगी। इस पे तुम्हारे साइन भी हैं सारा। वो पेपर्स मैंने साइन नहीं किए। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, साजिश है। ये सब लोग मिलके मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बहुत थक गई हूं ज़हीन। मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बहुत अकेली रह गई। इन सब ने मिलके बाबा को ट्रैप कर लिया और वो इनके अलावा किसी की बात भी नहीं सुनते। तुम इन पेपर्स पर साइन मत करना। ये मैंने नहीं भेजे। सर ये सीसीटीवी फुटेज मैंने यूसुफ ज़ई की ऑफिस से बहुत मुश्किल से हासिल की है। ज़रा प्लीज़ आप भी देखिए। देख रही हो बेला, बाबा अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। किस तरह का सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। उनके ऑफिस चलते हैं। बाबा का गुस्सा सिर्फ एक ही सूरत में कंट्रोल किया जा सकता है, जब तुम ज़हीन से डिवोर्स ले लोगी। एटलीस्ट किसी एक झंझट से तो जान छुड़ाओ तुम अपनी। यार इस वक्त तलाक लेना मेरा मसला नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे हालात में जब बाबा मेरे शदीद मुखालिफ हैं और तुम भी उनको मेरे हक में राजी नहीं कर पा रहे, मैं सिर्फ ज़हीन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। अभी मुझे बाबा के सामने खुद को क्लियर करना है। उनका दिल ज़हीन की तरफ से साफ करना है। वहाज और शाज़मा का सच उनके सामने लेकर आना है।
अब ऐसे में खुला लेकर मैं ज़हीन को भी खुद से नाराज कर दूं, अपनी वाहिद मदद खो दूं। तुम्हें क्या ज़हीन पर इतना ट्रस्ट है? हाँ, उसने नहीं मामा, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको सड़क पे लाने पे, और आप अभी भी इस पे एतबार कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है ये, और अगर आप फिर भी इसे अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं ना तो आपकी मर्जी। सारा भला कैसे भिजवा सकती है नोटिस? इतना वक्त गुजारा उसने हमारे साथ, जरा भी लिहाज नहीं किया उसने तो। मैं सोच रहा हूँ जिन हालात में सारा का निकाह हुआ है उसको कबूल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हो सकता है अब्बा कि एहसन साहब के दबाव में आकर सारा ने ऐसा किया हो। अब जो भी हो, नोटिस तो मिल गया ना। बुलाओ ज़हीन को, उसको कहो कि साइन ना करे। बुलाओ ज़हीन। ज़हीन बेटा, अभी साइन नहीं करना। साइन कर दो ज़हीन। तुम लोगों ने सही सुना, साइन करके तलाक मुंह पे मारो उस लड़की के। उस लड़की ने हमारा तमाशा बना के रख दिया है। जब देखो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है उसकी वजह से। ये क्या कह रही है जुलेखा? सही कह रही हूं मैं। दौलतमंद होगी तो अपने घर की, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसमें इज्जत दो कौड़ी की रह जाए। अम्मा, अरे अम्मा को अपनी बात तो मुकम्मल कर लेने दो। मैं मानती हूँ मुझे लालच आ गया था, लेकिन मैं गलती पर थी। अब मुझे एहसास हो गया है, उस लड़की को तलाक देके उससे जान छुड़ाओ। मैं तुम्हारे लिए अपने जैसों में से कोई लड़की लेकर आऊंगी जो कम से कम घर में टिक के तो बैठेगी, हम लोगों की इज्जत तो करेगी। अम्मा मेरी बात तो सुन ले। अम्मा हमारी तो खैर है भाई, कम से कम ज़हीन से तो मोहब्बत करेगी। अम्मा वो पेपर सारा ने नहीं साइन किए। लो भाई, ये तो एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया इसने। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो पेपर सारा ने नहीं बल्कि उसके अब्बा ने भिजवाए थे? हाँ, उसके अब्बा ने ही पेपर भिजवाए, उसकी तरफ से साइन करके। सारा को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। अब्बा मेरी बात हो गई है सारा से, वो नहीं चाहती कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूं, नहीं चाहती वो ये तलाक। आप प्लीज अम्मा को समझाएं ना। मैं ज़हीन को अरेस्ट करवाना चाहता हूं, उसके खिलाफ सबूत भी है मेरे पास। सर छोड़े ना, वो गरीब आदमी है, उसकी हकीकत खुल गई, बस हमारे लिए इतना काफी है। हाँ लेकिन सारा से उसकी जान छुड़ा दें बस। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। उसने मुझे बिजनेस में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेरी साख्त बर्बाद करने की कोशिश की है। यकीनन ज़हीन नहीं, सारा को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। सर इसीलिए तो कह रहा हूं कि सारा को डाइवोर्स दिलवा दें और बाकी मामलात के लिए ज़हीन को माफ कर दें। देखिए सब में सारा का क्या कसूर है, उसको तो अब तक ज़हीन नहीं बहकाया हुआ था। और तुम कह रहे हो कि मैं ज़हीन को माफ कर दूं? अरे 2-4 साल की सजा करवाऊंगा उससे मैं। जेल में जाएगा तो उसकी अकल ठिकाने लगेगी, उसे भी पता चलेगा कि उसने एहसन हयात को धोखा दिया है। मैंने ज़हीन को नोटिस भिजवा दिया है बुलाकर, बस सारा का ये सेमेस्टर क्लियर हो और ये मसला, मैं तुम दोनों की बहुत जल्द शादी। बाबा,
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी मर्जी के बगैर आप ज़हीन को नोटिस कैसे भिजवा सकते हैं? घर जाओ सारा, तुमने पहले ही मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में बदनाम करके रख दिया है। अब मजीद मैं इस ऑफिस में कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहता। क्यों जाऊं बाबा? आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी जिंदगी के फैसले कर जाएं और मैं बोलूं भी ना। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे इख्तियार है, क्या नहीं है? है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप कोई गलत फैसला नहीं कर सकते? कोई बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता। काश आप समझ सकते बाबा कि मेरे मामले में आप गलती कर रहे हैं। गलती कर? मैं गलती कर रहा हूं? अरे ज़हीन ने मुझे कई कदम पीछे कर दिया है। क्या तुम ऐसे शख्स से तलाक नहीं लेना चाहोगी जिससे तुम्हारे बाप को सड़क पर लाने में कोई कसर ना छोड़ी हो? उसने नहीं बाबा, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको सड़क पे लाने पे, और आप अभी भी इस पे एतबार कर रहे हैं। आस्तीन का सांप है ये, और अगर आप फिर भी इसे अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं ना तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप इसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो एक बात सुन लें बाबा, मैं ज़हीन से खुला नहीं लूंगी। बेटा इतनी परेशान क्यों हो? सब खैर तो है ना? बात क्या है? सब खैर नहीं है अम्मा, मुझे लगता है मुझे कभी मुस्तकिल सुकून नहीं मिल पाएगा। कभी एक परेशानी कभी दूसरी परेशानी, मैं ऐसी परेशान हो के मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। कैसी बुरी बातें मुंह से निकाल रही हो। अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे, खुशियां देखना नसीब करे। हुआ क्या है ये तो बताओ। वो एहसन ने सारा की तरफ से ज़हीन को खुला का नोटिस भिजवा दिया। क्या? ज़हीन ने तलाक तो नहीं दिया अभी तक? बहुत गैरतमंद लड़का है अम्मा वो, लेकिन जिस तरह से लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं कोई पता नहीं वो तलाक भी दे दे। लेकिन अगर उसने उसे तलाक दे दी तो मैं वहाज को कभी मना नहीं कर पाऊंगी सारा से शादी करने के लिए। मैं उसे कभी नहीं रोक पाऊंगी। मैं कब से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों उठाएगा फोन? आसरा जो मिल गया है उसे। बेवफा है, एक नंबर का बेवफा। तुम के पीछे मरी जा रही हो, गद्दार के पीछे। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, वो सिर्फ इस फ्रॉड में तुम्हारा साथी था। आगे अगर उसे साथ रखोगी ना बहुत घाटे का सौदा करोगी। तो चशम कहीं का मिनटों में आंखें बदल लेता है। मैं सब दाव पे लगा दूंगी अम्मा, किसी चीज की परवाह नहीं करूंगी। अब आर या पार, एहसन चाहे मुझे अरेस्ट करवा दे, मुझे तलाक दे दे या सब कुछ मुझसे छीन ले, एहसन को वहाज का एक एक पोल खोल कर बता दूंगी। अरे ऐसी बेवकूफी मत करना। वहाज, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, सुबह से फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? सुबह से एहसन के साथ और अभी भी ज़हीन के खिलाफ FIR कटवाने जा रहा हूँ। ज़हीन का पीछा छोड़ दो वहाज। तुम्हें क्या लगता है तुम उसको फंसाओगे तो खुद नहीं फंसोगे? तुम्हें क्या लगता है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं बोलने का? 50 लाख की रिश्वत का इल्जाम लगा रही हो तुम उस पर। क्या वो बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा? एहसन को रोको, इस चक्कर में तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। शाज़बा मैं कैसे रोकूं उसे? जज्बाती हो रहा है वो बहुत। मैं सब संभाल लूंगा जो भी हो। तुम फिलहाल मुझे परेशान मत करो। लेकिन वो सही हो जाएगा।
बहुत डिस्टर्ब हूँ ज़हीन। यानी हालात कब नॉर्मल होंगे। और मजे की बात तो ये कि हमारे पास उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। एक बात पूछूं आपसे सारा? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने एहसन साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? आई एम सरप्राइज्ड कि अभी भी तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत महसूस हो रही। क्या तुम जानते नहीं कि मेरी तुम्हारे बारे में क्या राय है? बस यही सुनना चाहता था। अब पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, मैं सबका डट के सामना करूंगा। अगर कोई हमारी बातें सुनेगा तो उन्हें लगेगा कि हम लोग लवर्स हैं और शादी करना चाहते हैं। शायद घर वाले नहीं मान रहे, इस वजह से परेशान बैठे। काश ऐसा ही हो। वैसे अगर ऐसा ही होता तो हम आगे क्या करते? अगर पता होता तो क्यों नहीं वो कदम उठा लेते ज़हीन। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बाबा को कैसे यकीन दिलाऊं। मैं फरहान को नहीं जानती और तुमने मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा यार। मैं खुद पर लगे इल्जाम को कैसे झूठा साबित करूं? क्या हम बेवकूफ हैं या बहाज और शाज़मा बहुत चालाक हैं? ऐसा कुछ नहीं है सारा, बस किस्मत हम पर मेहरबान नहीं है। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तुमसे मिलकर अपना डिप्रेशन दूर करना चाहती थी। फिर क्या फील कर रही हैं आप? क्या यकीन करोगे तुम? दिल से? मैं बहुत पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। मैं चलती हूँ। खाना खाया तुमने? नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूंगी। एक बात कहूँ? सुन रहा हूँ। ये आपसे तुम तक का सफर कब तय किया? मुझे पता ही नहीं चला। शायद तकल्लुफ बहुत पीछे रह गया। हाँ, चलती हूँ। कागजात पर अभी साइन नहीं करोगे? कभी नहीं करूँगा। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। तरले में पावा किंज समझावा अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। एहसन, आप अभी तक काम कर रहे हैं, कॉफी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं। अच्छा। क्या हुआ, ज़हीन ने खुला के पेपर साइन करती? इतनी आसानी से नहीं करेगा, अपनी औकात तो दिखाएगा ना। जी, वो मैं सोच रही थी अगर आपको बुरा ना लगे, ऐसा आप ज़हीन को माफ क्यों नहीं कर देते? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
क्या उसका जुर्म माफी के लायक है? बेशक नहीं है, लेकिन वो सारा का शौहर तो है ना। माय फुट शौहर। तुम अच्छी तरह जानती हो कि निकाह किस तरह हुआ है, और मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। खुला भिजवा दी और बस जल्दी ताल्लुक भी खत्म। आपके एक्सेप्ट करने से क्या होता है? मर्जी तो सारा की चलेगी ना, कानूनी तौर पे भी और शरई तौर पे भी। मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सारा की आंखों में ज़हीन के लिए मोहब्बत महसूस की है। तुम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करती हो, अच्छी तरह जानता हूं मैं। और तुम्हें उसकी आंखों में मोहब्बत कैसे नजर आती है? क्योंकि मैं एक औरत हूं और ये जज्बा मैं ही समझ सकती हूँ। आप उसके फादर हैं, वो आपके सामने खुल के कभी भी नहीं बोलेगी। ये ऐसा नहीं, शादी जिस तरह से भी हुई, लेकिन हकीकत ये है कि वो ज़हीन से अलग नहीं होना चाहती। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है कि उस मिक्स मैच के साथ जिंदगी गुजारना चाहे। इसीलिए तो वो आपको बोल नहीं पा रही। लेकिन आपने कभी उसकी आंखों में उदासी देखी है? वो कितना उसे मिस करती है। और मुझे बात समझ नहीं आती कि ज़हीन में किस बात की कमी है। वो एक पढ़ा लिखा लड़का, एक स्मार्ट लड़का है। अगर आप उसे सपोर्ट करेंगी तो वो बहुत आगे जाएगा। और मुझे पर्सनली ज़हीन सारन से कम नहीं लगता। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ज़हीन को अपना घर दामाद बना लें? Just shut up, शाज़मा। कहां सारिम और कहां ज़हीन? दोबारा ऐसी फजूल बात करने की मेरे सामने जुर्रत मत करना। जल्दबाजी मत करें हसन, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। It's too much. ये बुड्ढा कभी नहीं मानेगा। आ रहा हूं यार। ज़हीन अहमद के घर यही है? जी खैरियत? उनके खिलाफ वारंट है हमारे पास, बुलाइए उसे। कैसे वारंट? बुलाइए उसे। अब्बा, ज़हीन। लेकिन कैसे वारंट है? ज़हीन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ इनके पास कोई वारंट है। कैसा वारंट? क्या इल्जाम है मुझ पर? तुमने हयात इंटरप्राइज के कारोबारी रात फरोख्त किए हैं।